नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टेक बाय एसपी में। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आ चुका हूं, जो आप लोगों का डिप्लोमा का परीक्षा होने वाला है। उसके लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप इस क्वेश्चंस को पूरा देख लेते हैं, तो इसमें से लगभग आपको 20 क्वेश्चंस तो ज़रूर फँस जाएँगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख कर के जाइएगा, अगर आप आंगनबाड़ी सेविका का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आइए मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर आगे की बात करता हूँ कि कौन-कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो ऑप्शन इसमें से देखेंगे आप, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका क्या है, 2500 ईस्वी से लेकर 1750 के बीच में क्या है आपका। आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे आप, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। तो इसका ऑप्शन देखेंगे आप, हरिजनों के लिए आरक्षण संहित निर्वाचन का क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आप देखेंगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन आपको देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। कैसी होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 4, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, मुझे सिर्फ अपने क्वेश्चंस पे फोकस देना है, ना कि ज़्यादा। तो भूगोल का जो जनक कहा जाता है वो हिकैटियस को, हिकैटियस को क्या कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है। प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को आगे के क्वेश्चन दिखाता हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। आप देखेंगे प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो आप इसका देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 है जम्बू द्वीप। आप सुने भी होंगे जम्बू द्वीप है आर्यावर्त, तो वहाँ से आप उठा सकते हैं कि जो आप किस प्राचीन में कौन सा द्वीप का अंग था, ये जम्बू द्वीप का। और अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की मुख्य भूमि दक्षिण सीमा है। तो यानी भारत की मुख्य भूमि जो दक्षिण सीमा है, ऑप्शन सी इसका यानी 8.8 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे आप, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सातवां आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। यानी ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने खुद को क्या कहते हैं, हिंदुस्तान का तोता। तो इसमें से आप देखेंगे अमीर खुसरो जी जो थे वो स्वयं को क्या कहते, कि हम हिंदुस्तान के तोता हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका आता है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था मेरे प्यारे साथियों। तो आप देखेंगे मोहम्मद हसन उनका नाम क्या था, मोहम्मद हसन उनका वास्तविक नाम क्या था। अमीर खुसरो जी का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है प्यारे साथियों। तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ, भूटान का राष्ट्रीय खेल जो होता है वो तीरंदाजी, यानी भूटान वाले जो है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी है। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि बेसेबाल होता है, जो आपका वहाँ का संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल होता है उसे बेसेबाल कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है दोस्तों आपको 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को आपका राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री निम्न में से किसे बनाया गया। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी एकनाथ शिंदे जी को जो है महाराष्ट्र का नए मुख्यमंत्री बनाया गया है। किसको, एकनाथ शिंदे जी को। अब अगली क्वेश्चन आप देखेंगे, देश के आर्टिन जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार में कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका 3 महीनों के लिए। कितना, ऑप्शन सी 3 महीनों के लिए आपका उनका कार्यकाल जो है बढ़ाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन आप देखने को मिलेगा आपको, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस जो है आपको 30 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 जून को मनाया जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए, हाँ इसका आंसर भी आपको देखने को मिलता होगा। अगर मेरे बोलने से कुछ डिफ़िकल्ट होती होगी तो आप लोग नीचे आंसर भी देखेंगे, करेक्ट आंसर करके दिया हुआ है। और फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पे रोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया, जो भारतीय तटरक्षक बल हेतु एक स्वचालित वेतन और भत्ता का मॉड्यूल है। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, रक्षा मंत्रालय ने जो है, रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया था। अगली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, नवीनतम लैंसेट अध्ययन के अनुसार वाहनों की तीव्र गति को रोकने हेतु उठाए गए कदम किस देश में सालाना 20,000 लोगों को जान बचा सकते हैं।
तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत। क्या होगा? यानी अपना देश भारत होगा। इसका जो फाइनल आंसर होगा अपना देश भारत होगा। अब नीचे आएंगे दोस्तों, आप देखेंगे नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया था? तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा नीरज चोपड़ा जो है किस विभाग के खिलाड़ी हैं। तो आप सभी को पता है उन्होंने राज पदक को क्या राज पदक लाया था नीरज चोपड़ा जी ने। अगली क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री निम्न में से किस नियुक्त किया गया? मतलब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्र फडणवीस को क्या किया, महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, डेयरी और पशुपालन मंत्रालय में 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? तो इसका आपको सही आंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों बेंगलुरु, यानी आपका जो आंसर होगा वो बेंगलुरु में। अब फिर अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20। तो DRDO और भारतीय सेना ने किस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे साथियों महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दिए गए जा रहे अक्षर समूहों की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो प्यारे साथियों इसको मैं अगले दिखा रहा हूँ, इसको आपको बताना है। कलम, लेखक, बल्लेबाज। मेरे प्यारे साथियों कलम का संबंध लेखक से है, तो बल्ले का संबंध किससे होगा? बल्लेबाज का संबंध किससे होगा प्यारे साथियों? तो जाहिर सी बात है कि आपका बल्ले से होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी बल्ला। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अनुक्रमांक से आगे क्या आएगा? तो आप देखेंगे ए बी ए, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और चूंकि दोस्तों ऐसे बताने से आपको समझ में आएगा, ध्यान से पढ़ करके आप इसका आंसर देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी सी जो है दोस्तों आपको आ जाएगा। बहुत सारे का क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पर ऑप्शन में डी दिया है, यहाँ पर तो ABCDE करके दिया है, तो हम इस पर कौन सा लगाएं? यहाँ पर भी डी दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पॉइंट वाले ABCD को देखना है, यहाँ से आपको सही करना है, यानी आपका जो ऑप्शन यहाँ पर जो अंक आएगा वो आपका सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से संबंधित है क्योंकि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो क्या है क्वेश्चन आपका? जो तीसरे शब्द से संबंधित है क्योंकि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो बावर्ची का रेस्टोरेंट से होता ही है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ड्रगिस्ट। ड्रगिस्ट का संबंध किससे होता है मेरे प्यारे साथियों? दवा से। किससे होता है? ड्रगिस्ट का संबंध किससे होता है? दवा से होता है मेरे प्यारे साथियों। इसमें आपको ऑप्शन जो है चारों घुमाने वाला दे दिया है। दवा भी आप लोग बहुत सारे भाई लगा देंगे, फार्मेसी भी कहेंगे, तो ड्रगिस्ट और केमिस्ट और ड्रगिस्ट जो होते हैं वो एक ही है। स्टोर, केमिस्ट, ये सब क्या होते हैं? लेकिन दोस्तों आपका सही आंसर आपका ये हो जाएगा, सॉरी, फार्मेसी, यानी बी आल्सो ऑप्शन हो जाएगा आपका फार्मेसी से। तो प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन आपको देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में अगली संख्या क्या आएगी? जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 2, 23, 234, 2345, इस ऐसे करके आगे की ओर बढ़ा है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 के बाद आपका क्या? 7 को रखेंगे। दोस्तों इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसको एक लाइव क्लास मैथ के लिए बता देता हूं दोस्तों। गारंटी के साथ मैं आप लोगों को जो मैथ बताऊंगा वो आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग जाकर के वहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अक्षरों में कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? कोई नहीं, 1, 3, 3 से अधिक। तो आपका क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 3। कितने क्वेश्चंस बनाए जा सकते, कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं शब्द? तो आपके 3 शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़े में से किससे रन रेस की तरह का संबंध है? जैसे दोस्तों रन का संबंध रेस से है, रन मतलब दौड़ना, रेस मतलब भी वही उसी तरह से। तो आपका यहाँ पर देखें पार्टी डांस, स्टडी बुक, लेक्चर स्टडी, इंजॉय जर्नी। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है मेरे प्यारे साथियों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे रन और रेस दोनों, रन का मतलब भी दौड़ना, रेस का मतलब भी दौड़ना ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पार्टी अलग हो जाएगा, डांस अलग हो जाएगा, स्टडी अलग हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बुक अलग हो जाएगा, और लेक्चर अलग हो जाएगा, स्टडी अलग हो जाएगी, इंजॉय भी अलग हो जाएगा, जर्नी भी अलग हो जाएगी। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन आएगा मेरे प्यारे साथियों, दोनों का सेम अर्थ नहीं है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, निम्नलिखित में से किसमें वैसा ही संबंध है जिसके लिए आग धूम्रपान में है। जैसे आग धूम्रपान, आग से संबंधित, धूम्रपान से संबंधित। तो चोरी का चोर, किनारा समुद्र, गायन ध्वनि, प्यास जल, कुआं जल। तो मेरे प्यारे साथी, इसको ध्यान से आप जब देखेंगे कि आग के वजह से ही धूम्रपान होता है, तो चोर के वजह से क्या होती है, आपकी चोरी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस बताते हैं, अगले वीडियो में आएंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट वाइज जो है क्लास चलाऊंगा। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जितनी भी जानकारी आएंगे, जितने भी नॉलेज, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले आपको देखने और सुनने को मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को आप लोग अगर चाहते हैं कि आपको PDF फॉर्म में मिले, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से जो है पूरे क्वेश्चन का PDF आप पा जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।